आज विजयादशमी के अवसर पर मैं आप समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं एक अपना द पॉइंट नाम से एक चैनल का प्रस्तुतिकरण आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज विजयादशमी का शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रवाद और अपने अंतर्राष्ट्रीय नीति और देश के हालातों को समीक्षा और अपना व्यू आपके सामने विनम्र प्रस्तुत करूंगा। आशा है मुझे आपका प्यार सहयोग अवश्य मिलेगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की राजनीति चल रही थी, इसमें आपने देखा था एक तरफ अमेरिका आया और दूसरा शक्ति केंद्र रशिया बना। लंबे समय तक ये संतुलन चलता रहा। इस संतुलन में शीत युद्ध हुआ। फिर शीत युद्ध का परिणाम हम सब जानते हैं, धीरे धीरे वह समाप्त हुआ। अमेरिका ने जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके पूर्व ये स्थिति थी कि अमेरिका विश्व का निर्विवाद नेता था। सोवियत संघ ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और हमारे दो ध्रुवीय व्यवस्थाएं देश में, विश्व में हर तरफ काम करने लगी। शीत युद्ध में दो गुप्तचर एजेंसियों ने भी अपने जौहर दिखाए। एक तरफ सीआईए थी, दूसरी तरफ रशिया की केजीबी थी। नेटो के सीएटो और सेंटो का गठन हुआ अमेरिका के नेतृत्व में, जिसने पूरी विश्व की राजनीति को प्रभावित किया और अपने प्रभाव में लिया। इसकी प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाए। धीरे धीरे समय के साथ ये वार्सा पैक्ट कमजोर हुआ और एक समय ऐसा आया कि ऑलमोस्ट विश्व राजनीति का नेता अमेरिका बन गया। अब यहाँ से एक निर्णायक मोड़ और आता है, वो आता है सोवियत संघ का विघटन। अमेरिका ने अपनी कूटनीति और सीआईए के प्लान के तहत प्रेसिडेंट गोर्बाचोव को जो भी समझाइश दी, ग्लासनोस्ट नीति के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने से पालन करवाया गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये सब इतिहास की बातें हैं। यह समीकरण लंबे समय तक चलता रहा। बाद में पुतिन के आने के बाद रशिया ने अपनी शक्ति और अपने बिखरे साधनों पे ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के पश्चात एशिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। इसी तरीके से रशिया अपनी शक्ति को संचित करने में लगा रहा। भारत का जहां तक संबंध है, भारत एक कमजोर था। इसकी कोई छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन पाई। इसके साथ साथ इस वैक्यूम का लाभ चाइना ने लिया और उसने चुपचाप अपनी इंडस्ट्रियल क्रांति से और अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करके एक स्थिति ऐसी बना ली कि यूएसएसआर के विघटन के पश्चात जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था अमेरिका के सामने, उस वैक्यूम को उन्होंने आर्थिक शक्ति और मिलिट्री पावर से ऑलमोस्ट भर दिया है। अब हम आज के ताज़ा संदर्भ पे आते हैं। ताज़ा संदर्भ ये है कि हमारी पुरानी जो कांग्रेस सरकार की नीति थी, उसमें विदेश नीति हमारी बड़ी सॉफ्ट थी। कोई भी हमें थप्पड़ मारता था, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। प्रारंभ होते ही हमारी देश की विदेश नीति में और राष्ट्र के स्वाभिमान में काफ़ी गौरवपूर्ण काम हुए। मोदी जी ने बड़ा डायनामिक लीडरशिप प्रदान की और एक बहुत अच्छी टीम का गठन किया। उस टीम में उनका साथ दिया डोवाल साहब, विदेश मंत्री जयशंकर साहब। उसके बाद के आगे की कहानी हम जानते हैं। हमने बहुत मजबूती से
कदम उठाए और विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान आज भारत का है। इस बीच हमने डोकलाम चैलेंज का सामना किया, लद्दाख में गलवान की घटना हुई, रिसेंटली आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो अपना जलवा और पराक्रम दिखाया, ये चीजें विश्व की जो स्थापित शक्तियां थी उनको पसंद नहीं आई और उसके पसंद नापसंदगी के कारण हमें आज कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमने आर्थिक शक्ति के रूप में जो विकास दर बनाए रखी, यह भी कई देशों को पसंद नहीं आया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमको घेरने का प्रयास प्रारंभ हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ। अमेरिका को शेख हसीना ने सेंट मार्टिन द्वीप देने से मना कर दिया। वहाँ पे उनकी सरकार गिरी और वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट यूनुस साहब की बनवा दी गई। जो हमारा बांग्लादेश बॉर्डर का हिस्सा था वो लगभग शांत ही था, लेकिन ये एक नया चैलेंज ईस्ट में उभरना शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है वो तो जग जाहिर है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है जिस पे हमारे देश के सामने बड़ी नई चुनौतियां सामने आने लगी। अमेरिका ने चटगांव में अपना नेवल बेस स्थापना करने का निर्णय लिया है और कई अमेरिकी अधिकारी चटगांव ढाका में जाकर बैठ गए हैं अपनी नई नीति के तहत। दूसरी तरफ जैसा कि आपने सुना होगा, अमेरिका बगराम में अफगानिस्तान के एयरबेस को फिर से लेना चाहता है। ये दो घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं जिस पे हमें ध्यान एकत्रित करना ही होगा। हमारी आगामी 6 माह की और 1 साल की जो घटनाक्रम हमारे आसपास होने जा रहा है, उनमें इन दो बिंदुओं का, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, बांग्लादेश में अमेरिका का आना, साथ ही बगराम में एयरबेस को ट्रंप द्वारा फिर से लेने की कोशिश करना, ये दो घटनाक्रम हमारे पड़ोस में इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं जिससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते। अब आप देखिए कि अमेरिका चटगांव में आ जाता है, नीचे हम्बनटोटा श्रीलंका में चाइना बैठा हुआ है। अभी आपने पेपर में मीडिया ने ये खबर चल रही है, हमारे एक जहाज अभी टर्की के पास पहुंचा है और टर्की उसको चैलेंज कर रहा है। ये समस्त घटनाक्रम हमें यह आगाह कर रहे हैं कि विश्व की राजनीति बहुत तेजी से करवट बदल रही है। यूक्रेन वॉर अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। ट्रंप 2 का शासनकाल ऐसा है जिसमें सबसे दिलचस्प चेंज ये हुआ कि अमेरिका और नाटो के बीच में काफ़ी दूरियां बनी, जिसका प्रभाव विश्व राजनीति पर, एशिया पर पड़ रहा है और अगले 2 या 3 माह विश्व राजनीति के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। गाजा ऑलमोस्ट सेटलमेंट के होगा या नहीं होगा इस मोड़ पे पहुंच गया है। यूएई पर जो अभी हमला इजराइल के द्वारा किया गया था, इसने मिडिल ईस्ट में कई नए समीकरण बनाए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो अभी डिफेंस डील हुई है, इसका सारा प्रभाव भारत के ऊपर आना है। चाबहार पोर्ट पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमें ना सिर्फ सतर्क रहना है बल्कि अपनी शक्ति को संचित करना है। हमारी जितनी भी तीनों सेनाएं उसको मजबूत करना है।
राष्ट्र में किसी भी जो डीप स्टेट की गतिविधियां हैं उन पर निगाह रखना है। देश को एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।